अपनी इज्जत बढ़ाने के 10 तरीके। नंबर 1, अपनी इज्जत खुद करें। हर काम की शुरुआत अपने से ही होती है, तो इसलिए अपनी इज्जत करें। आप खुद पहले अपने से शुरू करें। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अपने आप को स्पेशल समझें खुद अपनी नज़रों में, तभी आप लोगों में वो माइंडसेट डाल पाएंगे। हमेशा यह समझें कि भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है और आप बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार हैं। अगर आप खुद ही अपने आप को बेवकूफ़ समझेंगे तो लोगों को क्या ज़रूरत है कि वो आपको समझदार समझें। नंबर 2, बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। संसार का नियम है कि जो भी चीज़ ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होती है उसकी वैल्यू नहीं करता है, लेकिन अगर कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं होती है तो लोग उसकी वैल्यू समझते हैं। देखो, यह तो दुनिया है, यह डिमांड एंड सप्लाई रूल पर चलती है। जब मार्केट में किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जो चीज़ मार्केट में कम मिलने लगती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही आप भी जब हर समय कभी भी अवेलेबल रहते हैं, जब मर्जी आपको बुलाओ आप आ गए, तो सामने वाला आपको खाली समझने लगता है, वो आपकी कदर नहीं करेगा। और अगर आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं, मतलब आप कहते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, बताओ क्या काम है, या हम शाम के समय मिल सकते हैं, तो सामने वाला आपको इज्जत भरी निगाहों से देखेगा और वो आपकी वैल्यू समझेगा। इसका कारण है जो चीज़ ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम कम हो जाता है, और जो चीज़ मार्केट में ज़रूरत से कम अवेलेबल होती है उस चीज़ का दाम ज़्यादा होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। नंबर 3, अपना समय बर्बाद ना करें। जिसने समय का मोल नहीं किया उससे समय ने उसका मोल छीन लिया। जीवन आखिर क्या है? समय के एक एक पल से बना है, इसलिए समय की बर्बादी मतलब जीवन की बर्बादी। कुछ करने के बाद जब आपका दिल और दिमाग आपको इस बात का एहसास कराए कि आज आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसको करने से संतुष्टि मिलती, समझ लेना चाहिए कि जितना भी समय जहाँ भी जिस भी काम में खर्च किया है वह पूरी तरह से अनुपयोगी रहा। मतलब जाने अनजाने में आपने समय को बर्बाद कर दिया है, तो समझ लीजिए कि आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 4, अपनी तारीफ खुद ना करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के समान है। जो भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद करता है और अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगता है, तो ऐसा व्यक्ति कदापि उन्नति नहीं कर सकता। अपने आप खुद अपनी प्रशंसा करना या मन में दूसरों के मुख से प्रशंसा सुनने की इच्छा रखना। अगर कोई व्यक्ति खुद ही बताता रहता है कि मैं समाज के लिए यह कार्य करता हूँ या मैंने इतने काम किए हैं, तो इसमें हमारा अहंकार छलकने लगता है। जब हम सोचते हैं मैंने कितना अच्छा किया, यह सोचने या कहने पर ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ। अपनी खुद की प्रशंसा से दूर रहना चाहिए। स्वयं प्रशंसा से लोगों के मन में हमारी छवि अच्छी नहीं बनती, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं को उपहास का पात्र बना लेता है। लोगों के द्वारा की गई झूठी प्रशंसा से दूर रहना चाहिए, इसमें उनकी कोई चाल छुपी हो सकती है। नंबर 5, ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उत्पन्न करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है। आप देश में हो या विदेश में हो, यह हमेशा आपके साथ है। सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा सकती और विद्या ही
एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है और आप हमेशा समाज में अपनी इज्जत के बल पर मान सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, ज्ञान से तरक्की संभव है और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। हर आदमी जीवन में कुछ सीखता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को बाकी रहता है। जिसका सीखना रुक गया समझो उसकी तरक्की रुक गई, जिसकी सीखने की इच्छा रुक गई मतलब उसका जीवन रुक गया। नंबर 6, अपनी पहचान बनाएं। अपने समाज में, अपने दोस्तों में अपनी एक अलग इमेज बनाएं। आजकल के लोग बस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने को ही सब कुछ समझते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के साथ साथ आपको अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में भी अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता, आपके आसपास की पहचान आपको हद से ज़्यादा वैल्यू देगा। जब भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स आपके काम में नहीं आ सकते। आपके आस पड़ोस के दोस्त ही सबसे पहले आपकी मुसीबत में आ सकते हैं। आप अपनी पहचान अपने काम, अपनी सफलता और अपने व्यवहार से बना सकते हैं। नंबर 7, कम बोलें, नपा तुला बोलें। ज़्यादा बोलने वाले लोगों को वैल्यू नहीं मिलती है। वो सोचते हैं कि यह तो हर समय बोलता रहता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं करेगा। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग जो बहुत ही कम बोलते हैं, लोग उनकी हर बात ध्यान से सुनते हैं। आप भी इस बात को समझें और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम बोलें और नपा तुला बोलें और धीरे बोलें। नंबर 8, अपने वचन को पूरा करें। कभी भी कोई भी उत्तर देने में जल्दबाजी ना करें। अपना समय लें। उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कभी भी कोई भी वादा मत करो। जब आप खुश हो तब निर्णय ना लें। जब आप क्रोधित हो तो हर समय एकदम निर्णय लेना जरूरी नहीं होता है। जब कोई भी निर्णय लेना हो तो सोचो समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो। सब कुछ सोचकर तब निर्णय लें और फिर उस पर अमल करें। हमें जल्द किसी को वचन नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर हमें वचन देना ही पड़े तो यह सोच समझकर वचन दें कि जिसे हम पूरा कर सकें। नंबर 9, अपनी पर्सनालिटी पर काम करो। हम में से सब लोगों को लगता है कि लोगों पर हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़े, लोग हमें पसंद करें और हमारी इज्जत करें। तो इसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी पर भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो, अपने बॉडी लैंग्वेज पर, यानी कि अपने उठने बैठने और चलने के तरीक़ों पर काम करो। अगर आप इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हो और उसे फॉलो करते हो तो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे और लोग आपसे इम्प्रेस भी होंगे। नंबर 10, सफल इंसान बने। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक प्रकार से पैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है। चाहे वो कैसी भी शक्ल सूरत का हो, चाहे वो गोरा हो या काला, यह कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वो गलत हो या सही, पैसा सब ऐब ढक देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं। आप मेहनत से हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहें। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते हैं। हर अमीर आदमी एक से ज़्यादा पैसा कमाने के जरिए बनाते हैं।
अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता है तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा कमा सकते हैं। अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप कामयाबी की ओर बढ़ें। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।